अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का टॉपिक हमारा बर्ड्स के अंदर आने वाले वायरस के मुतालिक है, जिसकी वजह से बर्ड्स बीमार हो जाते हैं, पर फुला के बैठ जाते हैं, सुस्त हो जाते हैं, खाना पीना छोड़ देते हैं और मर जाते हैं। और ये वायरस बाकी परिंदों में भी फैल जाता है, जिसकी वजह से पूरी की पूरी कॉलोनियाँ, पूरे के पूरे सेटअप बर्बाद हो जाते हैं और लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। अगर आप इन चीज़ों पे अमल नहीं करते तो आप नुकसान उठा सकते हैं। अगर आप मेरी बातों पे अमल करते हैं तो आपके बर्ड्स बीमार होने से बचे रहेंगे और आप नुकसान से बचे रहेंगे। और इस वीडियो में मैं आपको मेडिसिन भी बताऊंगा, उसका एहतियात भी बताऊंगा। तो सबसे पहले आपने कॉलोनी बनाई हुई है, केज बाय केज बर्ड्स को रखा हुआ है। सबसे पहले उनकी सफाई का आपने ख़ास ख्याल रखना है। सफाई के बाद उनकी वेंटिलेशन का ख़ास ख्याल रखना है। उसके बाद आपने ये जो मैं कोर्स बताने वाला हूँ, अभी आगे मेडिसिन में बताने वाला हूँ, इस मेडिसिन को आपने, अगर आपके बर्ड्स बीमार हैं तब भी, और अगर आपके बर्ड्स बीमार नहीं हैं तब भी आपने, अगर आपके बर्ड्स बीमार नहीं हैं तो ये कोर्स आपने 15 दिन में एक बार अपने बर्ड्स को लाजमी करवाना है, ताकि मौसम की तब्दीली और वायरसेस वगैरह आते रहते हैं। ये नहीं कि अभी आया है बाद में नहीं आएंगे, वायरसेस आते रहते हैं। अगर आप 15 दिन में एक बार अपने बर्ड्स को ये कोर्स करवाते हैं तो आपके बर्ड्स, यकीन करें, बीमार होने से बचे रहेंगे। ये आजमूदा है, मैं ख़ुद इस्तेमाल करता हूँ, इसलिए मैं अपनी नॉलेज आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। अगर आपका बर्ड्स बीमार है तो आपने उसको बाकी परिंदों से अलग कर देना है और उसको अलग केज में रख कर उसका ट्रीटमेंट करना है। यही फार्मूला जो मैं आपको बताने वाला हूँ, इसका कोर्स आपने 3 दिन करवाना है उस बर्ड्स को। अगर वो बर्ड्स खाना पीना छोड़ देता है तो आपने हैंड फीडिंग के ज़रिए उसको जो है ये जो पानी जो मैं बताऊँगा किस तरह बनाना है, ये पिलाना है उसको दिन में 3 से 4 दफ़ा। और उसके बाद हैंड फीड उसको करानी है। इंशाल्लाह 1 से 2-3 दिन के अंदर आपका परिंदा बिल्कुल एक्टिव और फिटफाट हो जाएगा। तो आपने सबसे पहले जो चीज़ लेनी है वो लेनी है आपने फ्लाईजिल का सिरप। एक फ्लाईजिल सिरप आपने ले लेना है। उसके बाद एक आपने पेनाडोल सिरप ले लेना है। फिर आपने टेरामाइसिन का कैप्सूल मिलता है वो ले लेने हैं। उसके बाद पेराटोन गोली होती है, टैबलेट होती है, उसका एक पता ले लेना है। अब आपने करना ये है कि 1 लीटर पानी लेकर उसके अंदर 1 चम्मच फ्लाईजिल का सिरप, 1 चम्मच पेनाडोल का सिरप, 1 कैप्सूल टेरामाइसिन का जो कैप्सूल है वो खोलकर इसके अंदर मिक्स कर देना है और 1 गोली पेराटोन कूट कर बारीक करके इसके अंदर मिक्स कर देना है और इसको अच्छे तरह से मिला लेना है। उसके बाद ये जो आपकी 4 मेडिसिन्स का जो पानी तैयार हो चुका है, ये आपने अपने बर्ड्स को 4 से 5 घंटे के लिए उनके केज में रख देना है। जिस टाइम दोपहर का टाइम होता है परिंदे ज़्यादा पानी पीते हैं, सुबह का टाइम होता है परिंदे ज़्यादा पानी पीते हैं। इस टाइम आपने उनके केज में 4 से 5 घंटे के लिए रख देना है, ताकि आपके बर्ड्स ये पानी पिएँ और वो ठीक हो जाएँ। और अगर मैंने जिस तरह आपको बताया है कि ये अगर आपके बर्ड्स ठीक हैं, आपकी कॉलोनी है, केज बाय केज आपने रखे हुए हैं, तो आपने 15 दिन में एक बार ये पानी बनाकर अपने बर्ड्स को 4 से 5 घंटे के लिए उनके केज कॉलोनी में रख दें और उसके बाद ये पानी निकाल लें। 15 दिन में एक दिन आपने ये कोर्स उनको लाजमी करवाना है। तो इससे आपके बर्ड्स बीमार होने से बचे रहेंगे। और अगर कोई परिंदा आपको लगता है कि वो सुस्त हो रहा है, बीमार हो रहा है, उसको फ़ौरन उन बाकी परिंदों से अलग करें, उसको अलग रख कर उसका ये ट्रीटमेंट करें। उसको आप 3 दिन ये कोर्स करवाएं, 3 से 5 दिन ये कोर्स करवाएं। इंशाल्लाह आपका बर्ड्स वो भी ठीक हो जाएगा और बाकी आप कॉलोनी में भी ये कोर्स करा सकते हैं, ताकि बाकी परिंदों में बीमारी ना फैले। अगर आपको मेरी आज की वीडियो से कुछ सीखने को मिला है और आपको नॉलेज में इजाफा हुआ है आपकी, तो आपने लाजमी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और वीडियो को लाइक करके और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करनी है, ताकि आपके और दोस्तों को भी जो बर्ड्स पालते हैं, बर्ड्स शौकीन हैं, ताकि उनकी नॉलेज में भी इजाफा हो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।